नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट पारित हुआ। साल 2022-23 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट पारित हो गया है। 4144 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पारित हुआ। 1,15,385 करोड़ रुपए का मुख्य बजट है। कई मदों में अतिरिक्त राशि के प्रावधान रखे गए हैं। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तीसरा अनुपूरक बजट पारित हो गया है। विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट पास हुआ, जहां पर आपको बता दें कि 4144 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट है, जिसमें 1,15,385 करोड़ रुपए का मुख्य बजट रखा गया है। विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट पारित हुआ। 4144 करोड़ रुपए की लागत का तीसरा अनुपूरक बजट। कई मदों में अतिरिक्त राशि के प्रावधान किए गए। विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट पारित हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी चित्रा, तीसरा अनुपूरक बजट आज पारित हो गया है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? जी, ये विधानसभा का सत्र जो है, बजट सत्र, यह अंतिम सत्र है सरकार की। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत 4,143 करोड़ 60 लाख 71,000 और 652 रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पारित किया गया है। तृतीय अनुपूरक बजट में पेयजल, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, भूजल संरक्षण, आजीविका और जो है कस्टम मिलिंग सहित विभिन्न मदों के लिए अतिरिक्त राशि प्रावधान रखे गए हैं। और इस राशि में जो है अब तक जो है 2022-23 के मुख्य बजट का जो आकार है वह 1,15,385 करोड़ रुपए का हो गया है। तृतीय अनुपूरक बजट जो है राजस्व व्यय हेतु जो है 2,575 करोड़ रुपए का है। और पूंजी व्यय की बात कहें तो 1,569 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 6 तारीख को है बजट पेश करेंगे। और इसके लिए जो है ना बीते कल को जो है विधानसभा के लिए जो है कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई थी। और उन्होंने विधायकों को जो है सभी को निर्देश दिया था कि सभी कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे और विपक्ष के मुद्दों को लोग जमकर जो है ना जवाब देंगे। वहीं विपक्ष भी जो है राज्य सरकार को घेरने के लिए भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई थी। और छत्तीसगढ़ के जनता के जन मुद्दों को लेकर जो है बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। आज जो है विधानसभा में भी विपक्ष ने जमकर घेरा है और वही खेल संबंधित जो है उसको मुद्दा को आज उठाया है। और बजट को लेकर बात करें तो कृषक जीवन ज्योति योजना में जो है राज्य में 5 हाउस पावर तक के कृषि पंपों के लिए जो है निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन हेतु भी कृषि के समान विद्युत दर की सुविधा देने का निर्णय लिया है। और इसी संबंध में जो है मछली पालकों को भी कृषि पंपों के समान जो है निःशुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देने के लिए प्रावधान रखा है। और हालांकि जो है ना यह अंतिम सत्र है और 2023 में और 24 में चुनाव होना है। तो राज्य सरकार जो है जनता के हित के लेकर जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो है लंबा बजट कहा जा रहा है। जी बिल्कुल चित्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद और उन्होंने राज्यपाल हरिचंद ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। सौजन्य मुलाकात हुई है दोनों के बीच में। तो राज्यपाल हरिचंद दिल्ली पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण
हरिचंद राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी सौजन्य मुलाकात हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद की मुलाकात हुई है। इस बीच इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्वोत्तर राज्यों में शानदार जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया, विजय उत्सव मनाया गया है। जीत की खुशी में ये विजय उत्सव मनाया गया है। विजय उत्सव में जमकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और डांस किया। तो पूर्वोत्तर राज्यों में शानदार जीत के बाद आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला, विजय उत्सव मनाया गया और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर डांस भी किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्वोत्तर राज्यों में जीत के बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर जश्न का माहौल देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता झूम नाच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जो जीत हासिल की है बीजेपी ने और उसी का जश्न इंदौर के बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है, जहां पर महिला कार्यकर्ता और जो तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहां पर फूलों की बरसात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराकर इस पूरे माहौल को जश्न मनाया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में सवर्ण प्राशन आयोजन किया गया। रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए बच्चों का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 16 वर्ष तक के बच्चों को कराया जाता है सवर्ण प्राशन, जिससे बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए ये मददगार होता है और साथ ही साथ इससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सवर्ण प्राशन कार्यक्रम रखा गया और इसमें आपको बता दें कि 16 साल तक के बच्चों के एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये मददगार होता है। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान का जन्मदिन नगर पंचायत छोरिया के पुराने बस स्टैंड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नवाज भाई के समर्थक और शुभचिंतक उपस्थित रहे। इस दौरान सभी लोकप्रिय नेता नवाज खान पर सबने जमकर प्यार बरसाया। किसी ने केक काटकर तो किसी ने तिलक लगाकर अपना प्रेम जाहिर किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं बिहन योजना से जोड़कर रोजगार दिलवा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। साथ ही स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण सदस्य मनोज सिन्हा, सरपंच ममता पंद्रो, कमलेश पंद्रो समेत तमाम पदाधिकारी और ग्रामवासी महिला उपस्थित रहीं। वहीं दंतेवाड़ा के थाना कुआंकोंडा में तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में ग्राम गंजनार के पास डीएसपी मनोज मंडावी की ओर से हाई स्पीड हाईवा वाहनों पर कार्रवाई की गई। ये सभी हाईवा किरदुल मित्तल कंपनी का डस्ट वेस्ट माल को मानेसर और कुंडली के पास गड्ढे में डस्ट को पलटने जा रहे थे। इस दौरान वेस्ट माल का परिवहन पालनार से नकुलनार के रास्ते किया जा रहा है। इस कार्य में ठेकेदार की सैकड़ों वाहन परिवहन में लगे हुए हैं, जिनकी रफ्तार काफी तेज रहती है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं दुर्ग में मुस्लिम समाज की ओर से मुस्लिम प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसका मकसद युवाओं को खेल के प्रति जागरूक कराना था। क्रिकेट कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग के पीसीसी ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें आपस में नॉकआउट मैच खेले गए थे। फाइनल मुकाबला मिटन 11 और बादशाह 11 के बीच में खेला गया, जिसमें मिटन 11 ने मैच जीतकर इस टूर्नामेंट के सीजन 1 का खिताब अपने नाम किया। बता दें कि इस टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर आर्यन न्यूज रहा है। जानकारी हम यहाँ के ऑर्गेनाइजर इम्तियाज अली से लेंगे। हाँ तो सर बताइए किस तरीके की यहाँ पे तैयारी चल रही है आज के मैच के लिए। सबसे पहले तो मैं तमाम शहरवासियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस एमपीएल मुस्लिम प्रीमियर लीग प्रथम वर्ष में पार्टिसिपेट किया है, और तमाम खिलाड़ियों और युवाओं को बधाइयां देता हूं जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आज मुस्लिम प्रीमियर लीग का प्रथम दिन है और ये प्रथम वर्ष है इस टूर्नामेंट का, जिसका आगाज आज 2 मजबूत टीमों ने किया है। और हमारे इस टूर्नामेंट का मकसद है तमाम जितने भी युवा हैं मुस्लिम वर्ग के, वो खेल के प्रति जागरूक हो और इसी तरह से आगे आयोजन होते रहे और आपस में भाईचारा और मोहब्बत अमन का मैसेज देते हुए ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य पब्लिक को बाकी चीजों से भी अवेयर करना है, जो कि हमारी जिम्मेदारी है बाकी हमारे शहर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और अन्य सभी वर्गों में इस टूर्नामेंट से एक अच्छा मैसेज देना हमारा एक मकसद है। और मैं तमाम खिलाड़ियों को इसकी बधाइयां देता हूं जो भी इसमें शामिल हुए हैं। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि बैठक में बजट सत्र की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को भी बीजेपी सदन में जोर शोर से उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए राशि नहीं दे रही है। साथ ही बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या के मुद्दे पर भी सदन में सवाल उठाए जाएंगे। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सभी विधायकों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि महाधिवेशन के सफल होने पर सभी विधायकों ने सीएम को बधाई दी है। अजय चंद्राकार के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा उस भाषा का उपयोग तो मैं नहीं कर सकता, 2-2 हाथ हमेशा मैदान में होता है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, चूंकि ये अंतिम बजट सत्र है तो हमने सबको अनुरोध किया है कि उपस्थिति पूरा रहे। सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले आज महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसकी चर्चा में पूरा भाग लेना है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पूरे प्रदेश के आने वाले समय में हम किस प्रकार से और विकास के रास्ते आगे तय करेंगे उसका उल्लेख है। और 2 दिन बाद 6 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि इस बार बजट की साइज बड़ी होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर से कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। इस बार डीजे लेकर कांग्रेसी प्रदर्शन करने पहुंचे। महापौर एजाज निगम के सभापति प्रमोद दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दफ्तर घेरा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों का कहना है कि हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अडानी के खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपने चुनाव के 4 महीना पहले कहा था कि 1 साल भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करना बंद कर दे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। इसके बारे में कहा था। कांग्रेस के नेताओं के बारे में तो नहीं कहा था उन्होंने। तो वो भारतीय
जनता पार्टी के नेताओं का पता डॉक्टर रमन सिंह से पूछे और उनके घर में जाके ईडी छापा मारे, तब हम जानेंगे कि कितने आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज के लोग हैं। तो आज पूरा देश देख रही है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग करने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए ये तरकीब रखी जा रही है, सफल नहीं होंगे। आप लोगों के बातों पर अमल नहीं करती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति? पहले भी जब अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे तो कहाँ थे हम? तो जनता की अदालत में थे। हम लोग सत्ता लोलुप, हमें सत्याग्रह नहीं चाहिए। हम लोग सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इस प्रकार से गांधी जी ने किया था। तो सत्ता के लिए ग्रह करते हैं ना, उनको बेनकाब करने आपके अभी छापा पड़ा था, आपको अभी और आप लोग की क्या मांगे हैं? क्या मांगे आप लोग की? मांगे ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार है। भूपेश की सरकार पूरा भारत में सर्वश्रेष्ठ है और इनके नाकाम मोदी सरकार इनको नीचे दिखाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो साफ है, निर्दोष है, उनके घर में ईडी का छापा किया जा रहा है। जैसे गिरीश भैया जिसके घर छानी वाला है, बांस की बल्ली है, उनके घर में कुछ मिला है क्या? जबरदस्ती हमारे अभी अधिवेशन चल रहा था, उसे नाकाम करने के लिए ईडी का छापा मरवाएगा, जिससे हम कांग्रेस डरने वाले नहीं हैं और हमेशा उनके मुकाबला करें। पहले तो गोरों से लड़ेंगे, अब ये चोरों से भी लड़ता रहेंगे। वहीं रायपुर में फार्मेसी डिप्लोमा और डिग्री के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बता दें कि यहां पुलिस ने फार्मेसी का फर्जी डिप्लोमा डिग्री प्राप्त करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने एजी ऑफिस का घेराव किया। इस प्रदर्शन में महापौर एजाज रिवर निगम के सभापति प्रमोद दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एजी ऑफिस का घेराव किया और कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पनामा पेपर की जांच की मांग की। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। इस मौके पर रायपुर महापौर एजाज ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो आज ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग अभी केंद्र सरकार की आवाज चल रही है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन हम ईडी के खिलाफ कर रहे हैं और ईडी की जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस नेताओं के ऊपर जबरदस्ती जबरन केस कर दिया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। मैं बोलता हूं ईडी इसकी जांच पूरी तरीके से जो जांच कर रही है उसके बिंदु सामने क्यों नहीं लाती, क्यों प्रेस वार्ता करके बताती नहीं है, क्यों उनका कोई आदमी आके सामने। हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि आप जांच कर रहे हो, जांच करिए आप, इसके पहले भी आपने जांच करके लोगों को अंदर किया, मगर आप तथ्यात्मक बात सामने तो लाओ। दूसरी चीज, आप एंड टाइम में जब महाधिवेशन है, आप कांग्रेस नेताओं को आपने अंदर कर दिया, कांग्रेस नेताओं को आपने जेल में डाल दी, मतलब वो उनके घर में ईडी वाले बैठ गए, यहां तक कि मंडप वाले के ऊपर ईडी वाले बैठ गए। इस बात के विरोध के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वहीं विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार राज्यपाल पद के विरुद्ध हाईकोर्ट जाती है और उन्हीं राज्यपाल से अपनी सरकार की उपलब्धियों को अभिभाषण के रूप में पढ़वाती है। जब राज्यपाल के पद के ऊपर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर उस राज्यपाल पद से अपनी उपलब्धियों को पढ़वाना क्या असंवैधानिक नहीं है? असल में इस सरकार को संविधान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये शायद देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि राज्यपाल के पद को, उनके अधिकारों को चैलेंज करते हुए और राज्य का चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करे। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है
तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है? जब आप राज्यपाल जी के विरुद्ध में हाईकोर्ट में जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी याचिका दायर करता है और उन्हीं राज्यपाल से सरकार का भाषण पढ़वाते हैं, तो ये सरकार तो दोमुही सरकार है, अपने फायदे के लिए उपयोग करना चाहती है और जहां संवैधानिक संस्थाओं को संविधान का सम्मान करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधायक दल की बैठक से पहले प्रेस वार्ता की, जिसमें अजय चंद्राकार, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और धर्मलाल कौशिक मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि उन्हें संपत्ति की जांच मामले में लगाई गई याचिका में हाईकोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि भूपेश बघेल लंबे समय से डॉक्टर रमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगा रहे थे। लगातार 8, 13 और 18 में ये सारे डॉक्यूमेंट हमने न केवल निर्वाचन आयोग और इनकम टैक्स में उन लोगों ने ये सारे तथ्यों को सही पाया गया था और क्लियरेंस उन्होंने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। प्रथम दृष्टया इस प्रकरण में किसी भी आधिकारिक संस्था, न्यायालय का कमेंट पर सुनिए, प्रथम दृष्टया इस प्रकरण की किसी भी आधिकारिक संस्था से जांच की जरूरत नहीं है। ये न्यायालय के कमेंट हैं कि जो इस मामले के बारे में स्पष्टता से होता है। उच्च न्यायालय के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं दावे के साथ पहले भी कहता था, कांग्रेस द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप और अन्य आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, तथ्यहीन हैं। अंतिम परिणाम इसका समय रहते और आ जाएगा। नगरपालिका निगम इंदौर के विनियमित कर्मचारियों की लंबे समय से ग्रेजुटी की मांग को लेकर मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक में स्वीकृत की गई, जिसके बाद निगम प्रांगण में कर्मचारियों में खुशी का माहौल बन गया। कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष उमाकांत काले ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि दरअसल निगम कर्मचारियों के हक की आवाज उठाने वाले कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष उमाकांत काले ने महापौर पुष्पमित भार्गव को ऐसी इच्छा शक्ति का व्यक्ति बताया जो नियम और कानून के अनुसार सभी काम करेंगे। साथ ही काले ने महापौर को अंडर एस्टिमेट करने वाले कुछ लोग राजनीतिक लोगों के लिए भार्गव को बाल हनुमान बताया और कहा कि जिस तरह से हनुमान जी ने सूर्य को निकलकर इच्छा शक्ति बताई थी और उसी तरह से महापौर को भी बहुत इच्छा शक्ति वाला बताया। देखिए, महापौर जी ऐसे इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं जो उनको इंदौर नगर निगम भी देख रहा है और इंदौर शहर का नागरिक भी देख रहा है। जहां तक महापौर जी की इच्छा शक्ति का सवाल है, वो सारे काम करेंगे जो नियम में बैठते हैं, लॉ एज पर लॉ है, वो लॉ को समझते हैं, वो धमाके बढ़िया देके जाएंगे 5 साल में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक आपने महापौर जी के लिए सवाल किया था, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि महापौर जी को इंदौर शहर की राजनीति या कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो बाल हनुमान है। बाल हनुमान इस दृष्टि से है कि बाल हनुमान ने गप से सूर्य को निकल लिया था और इनकी इच्छा शक्ति बहुत है। बाल हनुमान की इच्छा शक्ति थी, इनकी भी इच्छा शक्ति बहुत है। बहुत काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। अगली खबर बीजापुर से है, जहां 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले ही जनता जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने यहां अपने नेता का जोशीले अंदाज में स्वागत किया, जिसके बाद अमित जोगी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने कलेक्टर परिसर पहुंचे तो हजारों की संख्या में मौजूद सैन्य बल की सुरक्षा में कलेक्टर परिसर को तोड़कर परिसर के अंदर जा घुसे और खूब नारेबाजी की। अमित जोगी का कहना है कि जिले में हो रहे डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई की जांच की जाए। यहां विधायक के द्वारा हर प्रकार के कार्य एक ठेकेदार को दिए गए हैं। अब चुनावी साल को देखते हुए जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिस प्रकार का दमखम दिखाया, उससे यह साबित होता है कि अब जनता कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं हटने वाली है। और 5 साल कांग्रेस का विधायक, कुल 14,000 करोड़ रुपए का एक जो ठेका दिया गया है, उन सब की जांच होनी चाहिए। और मेरी सरकार बनेगी तो मैं आपको सुनिश्चित कराता हूं कि इसकी जांच होगी, समय सीमा पर जांच होगी और जो भी दोषी हैं उनके कपड़े उतरवा के
पूरे बीजापुर में मैं परेड करा के जेल भेजूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।